500 साल पहले एक बेहद ताकतवर जादूगर अपना आपा खो बैठा। गुस्से में अंधा होकर उसने एक प्राचीन और प्रतिबंधित शक्ति को आजाद कर दिया। देखते ही देखते अनंत अंधेरा पूरे देश में फैल गया और पूरा राज्य दो हिस्सों में बंट गया। जहाँ जहाँ ये अंधेरा पहुँचा वहाँ इंसान भयानक राक्षसों में बदल गए, जिन्हें वोकरा कहा जाता था। सदियों तक लोगों ने इस अंधेरे को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जो भी सैनिक इसके अंदर गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। यहाँ तक कि जादू की ताकत रखने वालों के पास भी कोई मौका नहीं था, और जादूगर ये बात सबसे अच्छी तरह जानते थे। इस अंधेरे ने उसके माँ बाप दोनों को निगल लिया था और उसे इस दुनिया में पूरी तरह अकेला छोड़ दिया था। 10 साल बाद वो एक मानचित्रकार बनकर प्रथम सेना में शामिल हो गई, जबकि उसकी बचपन की सबसे अच्छा दोस्त माल एक ट्रैकर बन गया। ये दुनिया तलवारों और जादू के सहारे चलती थी। कुछ लोग जन्म से ही असाधारण शक्तियों के साथ पैदा होते थे, जिनके पास प्रकृति की ताकतों को अपनी मर्जी से मोड़ने की काबिलियत थी। ऐसे ही हुनरमंद योद्धाओं ने दूसरी सेना बनाई थी। फिर एक दिन दूसरी सेना को एक मिशन सौंपा गया। उन्हें अंधेरे के बीच से होकर दूसरी तरफ जरूरी सामान पहुंचाने का आदेश मिला, लेकिन उनके पास सैनिक कम थे, इसलिए मदद के लिए प्रथम सेना को बुलाया गया। पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। हर कोई जानता था कि इसका मतलब क्या है। उस सीमा को पार करना लगभग मौत की सजा के बराबर था। बदकिस्मती से माल को चुन लिया गया। मैगी उसके लिए बहुत घबरा गई और साथ चलने की जिद करने लगी, लेकिन माल ने साफ मना कर दिया। इसलिए उसने खुद ही एक फैसला कर लिया। वो चुपके से शिविर में घुस गई और उत्तरी इलाके के सारे नक्शे जला दिए। अब जनरल के पास मानचित्रकारों को मिशन पर भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, ताकि उत्तर के नक्शे बिल्कुल नए सिरे से बनाए जा सके। जब माल को इसका पता चला तो उसके पास इसे मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जैसे ही जहाज अंधेरे के भीतर बढ़ा, हवा को काबू करने वालों ने पालों को आगे धकेलने के लिए एक बवंडर खड़ा कर दिया। अधिकारियों ने आदेश दिया कि जब तक मिशन पूरा न हो जाए कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। मैगी पहली बार इस समुद्र को पार कर रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अंदर सिर्फ अंतहीन अंधेरा था। तभी आसमान में बिजली चमकी और अगले ही पल एक राक्षस परछाइयों से बाहर निकल आया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि सांस तक ले सके। अचानक जहाज की सारी बत्तियां टिमटिमाई और बुझ गईं। घबराया हुआ एक सैनिक जल्दी से लैंप उठाकर जलाने लगा, लेकिन जैसे ही रोशनी हुई उसे एहसास हुआ कि एक राक्षस उसके ठीक पीछे खड़ा है।